वेलकम टू माय चैनल डायनामिक में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 के आगे का सॉल्यूशन। मैंने आपको 7 तक का सॉल्यूशन बता दिया है, नहीं देखा है लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, चूँकि इस चैनल पर आपको पूरा क्लास 10 का मैथ्स का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इस चैनल पर कराया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है? 51 टर्म्स, यानी कि सम ऑफ 51 टर्म्स, यानी S51। सम का मतलब S होता है, तो S51 टर्म्स आपको फाइंड करना है ऑफ एन AP हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, यानी सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है रिस्पेक्टिवली। ओके, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। तो देखिए, सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है? सम ऑफ 51 टर्म्स, यानी सम का मतलब होता है S और टर्म्स हमेशा यहाँ लिखते हैं नीचे में, यानी सम ऑफ 51 टर्म्स आपको फाइंड करना है। और आपका गिवन क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। देखिए आपका क्या गिवन है फर्स्ट कंडीशन में? तो फर्स्ट कंडीशन में गिवन है आपका सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का मतलब होता है A2, तो A2 गिवन है आपका 14। ओके, अब इसको हम लोग A2 को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? आपको मैंने 5.2 में पढ़ाया है, तो A2 को हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में A प्लस 1D, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एक कम करके लिखते हैं हमेशा, इक्वल टू 14। आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन को देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन में आपका क्या दिया गया है? थर्ड टर्म दिया गया है। थर्ड टर्म मतलब A3, तो थर्ड टर्म आपका कितना है? 18 है, 18। तो A3 को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D, एक हमेशा कम करके लिखते हैं, 3 है तो यहाँ 2 लिखते हैं, यानी A3 को A प्लस 2D इक्वल टू 18। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, जो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया है, इसलिए मेरा सारे वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 वी गेट। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं A प्लस D इक्वल टू 14, इक्वेशन 1 में है। फिर इक्वेशन 2 में है A प्लस 2D इक्वल टू 18। अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर साइन को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ये है आपका इक्वेशन 1, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पर साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस लगाते हैं। नीचे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ऊपर और नीचे का साइन को हम लोग चेक करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2D में 1D को माइनस करेंगे तो माइनस D होगा, केवल प्लस माइनस माइनस, 18 में 14 को माइनस करेंगे तो 4 होगा। माइनस का साइन बढ़ा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यानी D का जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपका? 4 आ गया। तो आपका ये D निकल गया, कितना? 4 निकल गया। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में हम लोग D का वैल्यू को पुट कर देंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग फिर यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या था? A प्लस D इक्वल टू 14, ये था इक्वेशन 1 में। तो A प्लस ये D है, तो D का वैल्यू आपका कितना आया? 4 आया, तो 4 पुट कर देते हैं इक्वल टू 14। तो A इक्वल टू 14 प्लस में 4 इधर आया तो माइनस में 4 हो गया, तो A इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। A और 10 D और A आपके पास आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपके पास में D और A है तो आप जो भी फाइंड करने बोलेगा उसको आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। तो आपको क्या फाइंड आउट करने बोला गया है? यहाँ पर आपको फाइंड आउट करने बोला गया है सम ऑफ 51 टर्म्स। हैंस सम ऑफ 51 टर्म्स। तो सम ऑफ 51 टर्म्स हम लोग किस तरह से निकालेंगे? हम लोग यहाँ पर शॉर्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा फार्मूले का यूज करेंगे? S51 इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ये लॉन्ग फार्मूला का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो S51 इक्वल टू n है ये, तो n का वैल्यू कितना है? तो n का वैल्यू कितना है? तो देखिए यहाँ n का ये जो है वो s के नीचे में ये n का वैल्यू है, तो n का वैल्यू 51 है अपॉन में 2। फिर ये 2 इंटू A का वैल्यू 10 आया, प्लस यहाँ लगा हुआ है n का 51 है, माइनस में 1 इंटू D का वैल्यू 4 आया है। ये हो गया S51 इक्वल टू 51 अपॉन में 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, प्लस दोनों को माइनस करेंगे 50 इंटू में 4, ये हो गया।
अब क्या करेंगे, S51 इक्वल टू 51 अपॉन में 2, 20 प्लस दोनों को माइनस करेंगे 200, तो S51 इक्वल टू 51 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई दोनों को प्लस करेंगे 2, 20, ये 110 कट जाएगा। तो S51 इक्वल टू 110 को 51 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5610 आएगा, 5610। ये हो गया आपका आंसर सम ऑफ 51 टर्म्स का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49, यानी सम ऑफ 7 टर्म्स आपका दिया गया है 49 और सम ऑफ 17 टर्म्स दिया गया है 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो आपको सम ऑफ n टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो गिवन है। तो क्या गिवन है, सम ऑफ 7 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स कितना गिवन है, 49। तो ये Sn हो गया, ये जो 7 है वो n का वैल्यू है, S के नीचे जो है वो n का वैल्यू होता है, ये Sn हो गया। तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। ओके, तो n का वैल्यू 7 है, ये 7 जो है वो n का वैल्यू है, 7/2 2a प्लस n का वैल्यू 7-1 और ये d इक्वल टू में 49 है इधर ये। तो ये हो गया आपका 2a, ये 2a प्लस दोनों को माइनस करेंगे 6 और ये d 60 इक्वल टू 49 इंटू 7/2 इधर आया तो 2/7 इंटू के फॉर्म में पलट जाता है, 7 टाइम में ये कट जाएगा। तो 2 हम लोग यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में a प्लस 3d बचेगा, चूँकि 2 3 जा 6 होता है, 7 2 जा 14 और ये 2 जो है वो नीचे चला आएगा, ये 7 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये आपका ये 2 जो है वो नीचे आ गया, यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो ये नीचे आ गया। तो a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो गया, 7। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे देखिए, और क्या गिवन है आपका गिवन है सम ऑफ 17 टर्म्स, यानी S17 कितना गिवन है, 289 ये गिवन है। जैसे कि सम ऑफ 7 टर्म्स इतना गिवन था 49, उसी तरह से सम ऑफ 17 टर्म्स जो है वो 289 गिवन है। तो ये 17 जो है वो n का वैल्यू है, Sn। तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल टू 289 गिवन है। तो ये हो गया आपका 2a प्लस n जो है वो आपका कितना गिवन है, 17, तो 17-1 इंटू में d, ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल टू में आपका हो जाएगा, फिर से देखिए ये n है तो n का 17 है अपॉन में 2a प्लस n का 17-1 इंटू में d इक्वल टू 289। तो 2a प्लस दोनों को माइनस करेंगे 16d इक्वल टू 289 इंटू 17/2 इधर आया तो 2/17 इंटू के फॉर्म में इधर आने से पलट जाता है, ये 17 टाइम में पूरा कट जाएगा। तो क्या बचा, 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34, यहाँ पर a को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में a प्लस यहाँ पर 8d बचेगा इक्वल टू 34 और ये 2 जो है ये नीचे चलाएगा तो ये हट जाएगा, 2 नीचे आ गया, ये 17 टाइम में कट जाएगा। तो a प्लस 8d इक्वल टू 17। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। ये है आपका इक्वेशन 1, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 में क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 7 और इक्वेशन 2 में है a प्लस 8d इक्वल टू 17। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है दोनों जगह, यहाँ भी कुछ नहीं है दोनों जगह तो प्लस का साइन है। अब यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है माइनस, ये कट जाएगा। ऊपर और नीचे का साइन को चेक करेंगे, प्लस माइनस 8d में 3d को माइनस करेंगे 5d होगा, माइनस का साइन बड़ा है यहाँ, प्लस माइनस 17 में 7 को माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, माइनस का साइन बड़ा है, ये माइनस कट जाएगा,
डी इक्वल टू 10 अपॉन में ये 5 चलाएगा, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ये डी का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 में डी को हम लोग पुट करेंगे तो ए का वैल्यू निकल आएगा। तो हम फिर से यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है देखिए, a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 2 आया इक्वल टू 7। तो a प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इक्वल टू 7, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका a इक्वल टू 7, ये प्लस में 6 है, इधर आया तो माइनस में 6 हो गया, तो a इज इक्वल टू 1 चलाएगा। ये आपका a का वैल्यू आ गया। तो a का वैल्यू आपका कितना आ गया, 1 आ गया। हैंस आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn। S का मतलब सम होता है और n का मतलब टर्म्स होता है, सम ऑफ टर्म्स हो गया यानी Sn। फार्मूला होता है n अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में 2। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2, n का कुछ वैल्यू गिवन नहीं है तो ये एज इट इज़ रहेगा n। 2 मल्टीप्लाई में a का वैल्यू कितना आया, 1 आया, फिर यहाँ प्लस है, n का वैल्यू गिवन नहीं है, एज इट इज़ रहेगा, d जो है वो 2 आया हुआ है। ये हो गया। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस n माइन, देखिए 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n, माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, माइनस में 2 प्लस में 2 कैंसिल हो जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 इंटू 2n बच गया, इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू n को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि Sn इज इक्वल टू कितना आ गया, Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।